बारिश के दिन थे। पूरा जंगल पानी से भरा हुआ था। मोगली अपने दोस्तों बगीरा और बलू के साथ नदी किनारे खेल रहा था। तभी चील चिल्ली आसमान से एक खबर लाया। जंगल के पश्चिम में एक घाटी मिली है जहां सिर्फ हड्डियां हैं, कोई मांस नहीं, कोई खून नहीं, बस सूखी हड्डियां। मोगली चौंक गया। बगीरा ने कहा, ऐसी घाटियां इंसानों के पास होती हैं, जंगल में नहीं। पर यह इंसानों का काम नहीं था। अगली सुबह मोगली अकेले उस दिशा में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा भालू मिला जो कांपते हुए बोला, घाटी में मत जाना बच्चा, वहां रात में एक तेंदुआ आता है जो दिखता नहीं पर उसकी सांसें सुनाई देती हैं। मोगली डरा नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो घाटी के करीब गया वातावरण बदलने लगा। कोई पक्षी नहीं बोल रहा था, कोई जानवर नहीं दिख रहा था, बस सन्नाटा। घाटी में कदम रखते ही मोगली के पैरों के नीचे कुछ क्रंच हुआ। हड्डी इंसान की। वो पीछे हटा, फिर देखा चारों तरफ हड्डियां बिखरी हैं, जानवरों की, इंसानों की, पक्षियों की, जैसे कोई उन्हें खा गया हो, पर मांस नहीं। तभी एक गहरी फुफकार सुनाई दी। मोगली ने पेड़ की आड़ में छुपते हुए देखा, एक अदृश्य तेंदुआ। वो हवा में ही चलता दिख रहा था। हल्के हल्के धुएं जैसा आकार, जलती हुई लाल आंखें, और उसके पंजे जमीन को नहीं छूते थे। भूतिया तेंदुआ। कहा जाता था कि सालों पहले एक शिकारी ने इस तेंदुए को मारा था, लेकिन उसकी आत्मा ने कभी शांति नहीं पाई, और अब वो जंगल के सबसे खतरनाक प्राणियों की आत्माएं खा जाता है। मोगली ने शांति से पीछे हटना चाहा, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं। तेंदुए ने सुनी, फुफ। तेंदुआ अब मोगली की तरफ मुड़ा। भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी मोगली को याद आया, बगीरा ने कभी बताया था, आत्मा से लड़ाई ताकत से नहीं, ध्वनि और प्रकाश से होती है। उसने अपनी छोटी सी आग की लकड़ी जो वो साथ लाया था हवा में घुमाकर आवाजें निकालनी शुरू की। तेंदुआ कांपने लगा और फिर चीख मारकर हवा में बिखर गया। घाटी फिर से शांत हो गई। अगले दिन जब मोगली जंगल लौटा, उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर गर्व भी। बलू ने पूछा, तू अकेला गया और तेंदुए से बचकर आ गया? मोगली बस मुस्कुराया और बोला, जंगल में सबसे बड़ा शिकारी अब सिर्फ हवा में तैरता है, लेकिन उसका डर अब नहीं।